नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से शुरू होकर न केवल छत्तीसगढ़ के विधानसभा बल्कि लोकसभा, देश के सबसे बड़े पंचायत संसद भवन में जिसकी धमक हुई, सबसे कम उम्र में छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, दीपक बैज जी आज हमारे साथ मौजूद। हम उनसे चर्चा करेंगे। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। छात्र राजनीति से देश के सबसे बड़े पंचायत तक का सफर, उसके बाद बतौर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कैसा रहा यह सफर? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ ही बस्तर की जनता को भी बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि बस्तर जैसा क्षेत्र से एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को, जो छात्र जीवन से संघर्ष करते आए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी से विचारधारा रहा, उससे जुड़कर काम करते आए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला, यूथ कांग्रेस एनएसआई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जिला पंचायत सदस्य बनने का मौका मिला। फिर 2013 में विधायक बनने का अवसर मिला। 18 में फिर दोबारा विधायक बनने का अवसर मिला। फिर उसके बाद 6 महीने, जस्ट 2018 में 6 महीने के बाद देश के सबसे बड़े सांसद, जहां मैं सोचा भी नहीं था, वहां पे पार्टी ने मुझे टिकट देकर चुनाव लड़ाए और बस्तर की जनता और कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर चुनाव जिताए। तो कहीं न कहीं बस्तर जैसे क्षेत्र से एक युवा को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस पार्टी में जुड़ा हूं और उस पार्टी ने एक कार्यकर्ता, कोई मेरी राजनीतिक विरासत नहीं है, न ही कोई मेरी राजनीतिक पहुंच पकड़ है। एक छोटे से कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को, ग्राम पंचायत लेवल कार्यकर्ताओं को उठाकर सीधा ब्लॉक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। निश्चित रूप से प्रदेश में काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं पार्टी के प्रति सदैव आभारी रहूंगा, जो कि एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो युवाओं को और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम करते। राहुल गांधी की सोच, खड़गे जी का सोच, सोनिया गांधी का सोच, ये कांग्रेस की विचारधारा है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पदों पर काम करने का मौका दे सकती है। देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आप खुद इतने व्यस्त हैं, लगातार हम देख रहे हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, लगातार आप व्यस्तता भरे चुनावी सभाओं को आप संबोधित कर रहे हैं। क्या स्थिति नजर आ रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इस चुनाव में? पहला चरण बस्तर में हुआ, मतदान 2019 की तुलना में ज्यादा मतदान हुआ, मतलब समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं घोषणा पत्र का असर है। तो पहला चरण हम देखें, दूसरा चरण को भी देखें। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त माहौल है। केंद्र 10 साल की मोदी सरकार की नाकामी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये 4 महीने की छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारी घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, युवा समझ चुके हैं, माता बहनें समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 साल में रहने के बाद महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के मुद्दों को जनता तक टच नहीं किया। ये सिर्फ चुनावी जुमले, चुनावी वादे रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस चुनाव में सारे बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हो, खुद शिव डहरिया चुनाव लड़ रहे, तमाम बड़े चेहरों को उतार दिया गया। क्या रणनीति रहा और कितना इसका लाभ मिल पा रहा है? देखिए, अगर एक जाना पहचाना चेहरा, अगर बड़ा चेहरा लड़ते हैं, क्षेत्र में भी जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा मैसेज जाता है, प्लस क्षेत्र से बाहर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसका मैसेज अच्छा जाता है। तो एक चुनाव एक इंटरेस्टिंग हो जाता है जिसे कहा जाए। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी ने इस समय बड़े चेहरों को मैदान में उतारे ताकि हम अच्छे से चुनाव लड़ सके, जबरदस्त चुनाव लड़ सके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। और दिख भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी परेशान है। सभी 11 सीटों में ये भले दावा कर ले 11 के 11 सीट जीत ले, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बड़े चेहरों के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता कहीं न कहीं मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को पूरी 11 लोकसभा सीट में मिलेगा। कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी लेके आई, प्रमुख गारंटी, और भी कई सारे वादे उसमें किए गए। छत्तीसगढ़ में कितना असर दिख रहा है आपको इस 5 गारंटी का? देखिए, 5 गारंटी का असर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश में मिल रहा है। आप कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय की गारंटी देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो जनता के लिए काम आए।
कहीं में महंगाई का बात किया हो, बेरोजगारी का उन्होंने बात किया हो, रोजगार देने का बात किया हो, युवाओं को लिए कुछ चीजों, एक भी नहीं है मुद्दे से मतलब जनता के मुद्दे से बाहर है। आप जस्ट कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देखेंगे, कांग्रेस घोषणा पत्र में हम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 कि हम युवाओं को 30 लाख से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें पदे खाली है 30 लाख से अधिक, उनको हम सरकार आते साथ नौकरी देंगे, उसमें महिलाओं को आरक्षण। उसके बाद हम देखेंगे किसानों के लिए समर्थन मूल्य 1.5 गुना, स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार 1.5 गुना हम ज्यादा देंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं मंचों से, गृह मंत्री अमित शाह इसका जिक्र करते हैं। मुस्लिम लीग की कौन सी बातों को आप लोगों ने शामिल कर लिया और क्यों कर लिया? यही चीज तो अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री से लेकर पूरे कार्यकर्ताओं की समय पता है कि पहला चरण का चुनाव 102 सीटों में होने के बाद 70% सीटें पहला चरण का कांग्रेस और गठबंधन की दलों ने इस समय जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री का भाषण आप देखेंगे, उनके भाषण में कहीं पे भी महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली एक भी बात नहीं होता है। सिर्फ धर्म की राजनीति, भगवान के नाम में वोट मांगना, कांग्रेस को आरोप लगाना, यही चीज। मैं तो बोल रहा हूं ना, आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, हमारा घोषणा पत्र खुली किताब है, पूरी जनता, देश की जनता के सामने है। अगर एक शब्द भी किसी धर्म के नाम से अगर हमारा घोषणा पत्र बनाओ तो बता दे भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी उल्टे आप लोगों पे आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है? पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में तुष्टीकरण है। अब मोदी जी इतना निचले स्तर की भाषण दे रहे हैं, बात बोल रहे हैं कि सोना चांदी मंगलसूत्र तक बेचने की बात कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हालत हो। कभी कभार तरस आता है कि प्रधानमंत्री जैसा गरिमा एक पोस्ट का, इस तरह के भाषणों का, तो मैं समझता हूं देश की जनता भी गंभीरता से नहीं ले रही है। नंबर 1। नंबर 2, भारत और जब चीन का जब युद्ध हो रहे थे 1962 में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, अपने गहने सेना को दान दिए थे। वो चीज शायद भारतीय जनता पार्टी भूल रही है। सोनिया गांधी जी, जब राजीव गांधी जी चुनाव प्रचार के दौरान शहीद हुए तो अपने मंगलसूत्र तक उन्होंने त्याग दिए। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी की याद होना चाहिए। दूसरे के मंगलसूत्र छीनने वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे। छत्तीसगढ़ की जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है? आप प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस समय 4 महीने की भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर इस समय वोट कर रही। इसलिए ये छत्तीसगढ़ की सरकार बनते साथ प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, महिलाओं पर अत्याचार, चाकूबाजी, मतलब पूरी तरह से प्रदेश को इन्होंने एक अपराध का गढ़ बना दिया है छत्तीसगढ़ को। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने किसानों से ठगने का काम किया, युवाओं से ठगने का काम किया, मेहतारी बंधन के नाम से छत्तीसगढ़ की माता बहनों को ठगने का काम किया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला नहीं। तो छत्तीसगढ़ की जनता किस आधार पर वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को? कहीं ना कहीं आक्रोश है। इसका फायदा इस समय छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस की घोषणा पत्र का फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्यों नहीं? पीसीसी अध्यक्ष हैं आप। क्यों नहीं? सभी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं। फर्स्ट चरण में चुनाव हुआ, फर्स्ट चरण के बाद सभी नेता बस्तर के आके सेकंड चरण में काम कर रहे हैं, सेकंड चरण का थर्ड चरण में स्टेज में जाके काम करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस समय जबरदस्त एक छोटे से एक बूथ लेवल कार्यकर्ता से तमाम बड़े नेता घर से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं इस भारी गर्मी में भी, और कहीं ना कहीं इसका सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को। देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्यों बीजेपी कहती है कि सबसे पुरानी पार्टी का हाल ये हो गया है कि आप लोग को 300 कैंडिडेट नहीं मिल रहे चुनाव लड़वाने के लिए देश भर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोग को, कांग्रेस को आरोप लगाती है। पहले भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन में कितने दल हैं पहले वो देख लें। इंडिया गठबंधन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में दलों की संख्या ज्यादा है। आप देखेंगे तो
मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता का भूखी है। 2 विधायक भी जीत के आएंगे तो दूसरे दलों को खरीदकर वो सत्ता में बैठना चाहिए किसी स्टेट में। तो इस तरह बहुत से स्टेट है, उदाहरण है। बिल्कुल। और खरीद फरोख्त कर सरकार गिराना इस राज्य का और सरकार बिटाना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। पूरी देश की जनता देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से बौखला गई है और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देश में बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अगर गठबंधन में सीटें सबसे ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन में ही सरकार बनेगी और सरकार अच्छा चलाएगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं देश की जनता को मिलेगा। 15 सालों बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में लौटी 2018 में। 72 सीटों के साथ 90 विधानसभा वाले राज्य में 72 सीटों के साथ कांग्रेस स्टैंड की आखिरी में 5 साल में सत्ता से बाहर हो गई। क्यों? 15 साल के सरकार के कुशासन के बाद 5 साल सरकार हमको चलाने दी है। ये सच्चाई है कि हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बेहतर काम की, किसानों का कर्जा माफी किए, किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिए, टाटा की जमीन वापस किए बस्तर जैसे क्षेत्र में। आपका बड़ा योगदान था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, टाटा की जमीन वापस किए किसानों को। उसके बाद इंग्लिश स्कूल खोले हम सभी गांवों में और महिला समूह को उनके हाथों को काम देने का काम किए। मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं जहां 1,75,000 करोड़ रुपए सीधा जनता के खाते में पैसा देने का कांग्रेस की सरकार ने काम किया। इसलिए पूरे देश में मंदी हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं पड़ा। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कांग्रेस की एक प्रबंधन की एक नीति थी, आर्थिक प्रबंधन की नीति थी, जो छत्तीसगढ़ में बेहतर हुआ। ठीक है, चुनाव है, हार जीत होते रहता है। हम लोगों ने इतना अच्छा बेहतर और अच्छा काम करने के बाद भी हम सरकार में नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं चूक रही है हम लोग की। और जस्ट उल्टा देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र के पूरे प्रधानमंत्री से लेकर पूरे मंत्री से लेकर पूरे संतरी तक कि उन्होंने धन बल और शासन प्रशासन का इतना दुरुपयोग किए छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं उनको उसका फायदा मिला। और छत्तीसगढ़ में झूठ सच्चाई के आगे झूठ की राजनीति जीतने में सफल रही। इसी का नतीजा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। लेकिन 4 महीने में क्या हालत है, ये छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को देख के समझ चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई पड़ रहा है। कार्यकर्ता मंच से ही भड़ास निकाल लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के मंच पे अगर कार्यकर्ता का विरोध करना, ठीक है, कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र से आप इसे जोड़ेंगे तो मजबूती प्रदान करता है, लेकिन इतना आक्रोश के मंच से ही विरोध कर दें। देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको बंद कमरे में बोलने का अधिकार है, पार्टी के अंदर बोलने का अधिकार, कार्यकर्ताओं के बीच में बोलने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक पार्टी हम शुरू से कहते हैं अभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो छोटे से कार्यकर्ता क्या, बड़ा नेता तक मुंह नहीं खोल सकता। वो तो मुंह खोल ही नहीं सकता। हमारा कार्यकर्ता अपनी बात रख तो रहे हैं। ठीक है कि 5 साल ही तो शासन चलाने का हमको मिला मौका, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हो सके कमियां रही होगी हम लोग, लेकिन कार्यकर्ता अपने दिल से बात तो रख रहे हैं, तो बिल्कुल स्वागत है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 100 में से 5 कार्यकर्ता अगर नाराज है, परिवार की बात है, घर की बात है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारी गर्मी में, धूप में, इतने तापमान में, तब भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ताकि पार्टी का सांसद बने और देश में सरकार बनाना है। ये पार्टी का मेन मकसद है। लगातार हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता, आपने कहा कि ठीक है 2-5 कार्यकर्ता जो है नाराजगी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। पत्र लिखने का सिलसिला, एआईसीसी के अध्यक्ष को पत्र लिखा जा रहा है, पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार पे सीधे खुला आरोप लगाया जा रहा है, आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है, जो सबसे गंभीर है पार्टी के भीतर। कुछ चीजें हैं कि कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, होने के बाद वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में रह के तो आरोप नहीं लगाए। जो लोग सरकार में ज्यादा फायदा लिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फायदा लेने के लिए चले गए और जाके उधर आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई मायने नहीं रखता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्री प्लान है। ये प्री प्लान है। धन बल लालच देके तोड़ो, डरा के छोड़ो, एफआईआर जिसका एफआईआर करो, जिसका एफआईआर हुआ उसको डरा के वापस ले लो, एफआईआर करो, उसको वापस बीजेपी में शामिल कर लो। ये चल रहा है यहाँ पे, और उसको उल्टा बयान करवाओ कांग्रेस खिलाफ में। तो ये एक सोची समझी एक रणनीति के तहत चल रही है, लेकिन इससे पार्टी को या जनता के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बयान का जिक्र किया,
आजकल कांग्रेस नेताओं के बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। चरणदास महंत जी ने बयान दिया, एफआईआर हो गया। कवासी लखमा जी ने बयान दिया, एफआईआर हो गया। क्या आप बोलने पे भी प्रतिबंध होगा? क्या आप बोलेंगे नहीं? और क्यों कांग्रेसी नेता के बयान हमेशा विवादित होते हैं? मुझे लगता है 10 साल की शासन में एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की, जिसे कहा जाए, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश में है और कांग्रेस में तो है ही है। इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता या बड़ा नेता खुल के अपनी बात रख सकते हैं। मतलब सीधा सीधा मोदी शासनकाल में ये बोलने के लिए आपातकाल नहीं है कि हम बोल भी नहीं सकते। महंत जी ने कौन सा गलत कहा? वो तो छत्तीसगढ़ में एक मुहावरे के तौर पर उन्होंने कहा है, हंसी मजाक में उन्होंने कहा है। कवासी लखमा जी ने गोंडी भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने अंदाज में वो भाषण देते हैं जनता के बीच में, तो उनके खिलाफ में एफआईआर होता है। तो देखिए, देश का प्रधानमंत्री है, चाहे किसी भी दल का हो, प्रधानमंत्री सबके लिए सम्मान है, सबको पता है। और चरणदास महंत जी जैसे सीनियर नेता, लखमा जैसे सीनियर नेता, तो इनको पता है कहां क्या बोलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा है नहीं। मैंने कहा, महंगाई, बेरोजगारी और ये काला धन को लेकर जनता के बीच में जा नहीं सकते। तो कांग्रेस के ऊपर ये लोग लगातार, मतलब एक सीसीटीवी कैमरा की तरह नजर लगा के बैठे कि कौन कांग्रेस के नेता कब थोड़ा सा उल्टा बोल दे, उसको ये लोग मुद्दा बना दे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जानबूझ के मुद्दा बनाने का काम है। किसी भी शब्द का अगर अर्थ निकालना चाहे तो 10 प्रकार का एक शब्द का अर्थ निकालते, आपकी नियत के ऊपर सवाल है। लेकिन कोई नेता अगर उनका नियत बोलने में साफ है तो नियत, आप विपक्ष को गलत नियत निकाल रहे हो। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से कांग्रेसी नेताओं के बयान को एक मुद्दा बनाकर वो चुनाव जीतना चाह रही है। लेकिन जनता समझ रही है इसको। अब आपके ही वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का बयान भी सामने आ गया। क्या इसे सेल्फ गोल नहीं माना जाएगा कि चुनाव में कांग्रेस अच्छा कर रही है? आप दावा कर रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद 70% जो है इंडिया गठबंधन के साथ लोगों का माहौल, रुझान दिखाई पड़ रहा है। ऐसे बयान जिसे मुद्दा बनाया जाए, और छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के इतिहास में कांग्रेस की नेताओं के ऐसे बयान सेल्फ गोल साबित हुए कांग्रेस के लिए। देखिए, चुनाव में बयान हर तरह के आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिए? क्या जहर उगल रहे हैं वो? कांग्रेस तो बहुत शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कांग्रेस और हमारे नेताओं के ऊपर जहर उगल रहे हैं। सोनिया गांधी क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, इंदिरा गांधी क्या नहीं, यहां तक जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ रही है, महात्मा गांधी तक का इन्होंने नहीं छोड़े। तो ये जहर उगलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस अनुशासित पार्टी है और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के लिए बड़ा प्रोपोगंडा करती है, जबकि वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। असल चुनावी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, युवा, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। इन बातों को तो प्रधानमंत्री जी किसी एक भाषण में भी नहीं कह रहे। अब मैं कुछ आपके सवालों पे आ जाता हूं। सबसे कम उम्र में पीसीसी चीफ बनना, 2 बार का विधायक रहना, 1 बार का सांसद रहना, तीसरे चुनाव में जाके दीपक बैज का चुनाव हार जाना और उसके बाद सांसद के टिकट का कट जाना, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक तो मुझे कम समय मिला काम करने के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, सहर्ष स्वीकार कर लिया। विधानसभा चुनाव लड़ लिए, जनता ने जो जनादेश दिया हम स्वीकार कर लिए। लेकिन इस समय मैंने इच्छा जाहिर की थी पार्टी के बीच में, क्योंकि विधानसभा चुनाव ऑलरेडी हम लड़ चुके हैं और मौका मिलना चाहिए दूसरे को, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मेरे लिए चुनाव लड़ने से ज्यादा मेरे लिए पार्टी जरूरी है। लड़ने से ज्यादा चुनाव जिताना जरूरी है और पार्टी जरूरी इसलिए कि मेरे लिए पहला ऑप्शन, सबसे बड़ा अध्यक्ष होने के नाते पार्टी है, ताकि हम एक सीट में सीमित रहने से अच्छा हम 11 सीटों में काम करें, प्रचार करें। इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। ये मेरा भी इच्छा था और पार्टी ने जो निर्णय लिया तो सोच समझ के लिया। विधानसभा चुनाव में जब आपकी हार हुई तो बड़ी ही चर्चा इस बात की हुई कि दीपक बैज को हराने के लिए बस्तर के शुरू से और बस्तर के अंतिम छोर से फंडिंग किया गया। देखिए, राजनीति में तो बहुत सारी चीज बातें होती रहती है, लेकिन अपन विधानसभा की बातें न करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की बात कर ले, आगे की बात कर ले। कहा जा रहा है कि दीपक बैज को पार्टी के वरिष्ठ नेता हल्के में लेते हैं, अनुशासन की कमी दिखाई पड़ रही है पार्टी में। देखिए, पार्टी में अनुशासन कमी नहीं है।
जो भी अनुशासन तोड़ने का कोशिश किया, पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की है। आज भी कार्रवाई हुई है। चुनाव में जो गड़बड़ किए उसके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी और जो अनुशासन तोड़ेगा पार्टी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा? एक दूसरा इसी में मैं जोड़ देता हूं, इस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज को हटा दिया जाएगा। क्या करेंगे दीपक बैज उसके बाद? देखिए, कांग्रेस का भविष्य के बाद भारतीय जनता पार्टी 10 साल से कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, अभी तक तो मुक्त नहीं कर पाए। तो ये लोग 1947 में करेंगे क्या? नहीं, 2047 में करेंगे क्या? 2047 में भारतीय जनता पार्टी खुद मुक्त हो जाएगी। 2024 है और सपना दिखा रहे हैं 2047 का। ये समझिए, ये क्रोनोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी का। नंबर 1, राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा चाहते हैं। मणिपुर, जहां प्रधानमंत्री जी मणिपुर के नाम से कांपते हैं, मणिपुर से लेकर मुंबई तक पैदल यात्रा गाड़ियों में करते हैं। पूरा देश घूम लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी। आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं, दुनिया की ताकत लगा ले, कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकते। कांग्रेस ये लोकसभा चुनाव में, भविष्य आप बोल रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव में देखिए आप 4 जून के बाद कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश में मजबूत ताकत के साथ उभर के आएगी। दीपक बैज का भविष्य क्या होगा? दीपक बैज का भविष्य पार्टी तय करेगा, जनता तय करेगी। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने कहा बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र से आया हूं, पार्टी ने इतनी बड़ी कुर्सी मुझे आज सम्मान दिया है। ईमानदारी साथ काम कर रहा हूं। जब तक पार्टी चाहेगी मैं ईमानदारी साथ काम करूंगा। जिस दिन पार्टी बोलेगी, जो जिम्मेदारी देगी पार्टी, उस जिम्मेदारी को मैं निभाने के तैयार हूं। पार्टी बोलेगी दीपक बैज एक बूथ को संभालना है आपको, मैं बूथ संभालने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जो सिलसिला शुरू हुआ आज तक जारी है, मान के चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग और क्यों लोग छोड़ रहे हैं? देखिए, 2 तरह की बातें। नंबर 1, कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, जिनके ऊपर एफआईआर करती है, जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा होता है और कार्रवाई करने के नाम से डराती है। वो कार्यकर्ता, कुछ लोग हैं जो टिकट मांग के देखे विधानसभा में नहीं मिल पाए, बिल्कुल। कुछ लोग लोकसभा में टिकट मांग के देखे नहीं मिल पाया। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए। कोई दिक्कत नहीं, चुनाव है, आना जाना लगे रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। किसी एक को जाने या नहीं जाने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग क्या मनाने जा रहे हैं उन लोगों को जो नाराज हैं? देखिए, हम लोग एक कमेटी बना दी है सीनियर नेताओं का, निश्चित रूप से कि कोई अगर दबाव में जा रहा है या कोई लालच में जा रहा है तो क्यों ना उनसे बात की जाए। अगर कोई दबाव में जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी उनके साथ है। अगर कोई लालच में जा रहा है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे अगर कुछ अच्छे नेताओं को अगर पार्टी में रहे तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलता है। तो सीनियर नेताओं का एक टीम गठित कर दिए, कहीं ना कहीं उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं। बीजेपी दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें वो जीतेगी और न केवल जीतेगी, हर सीट को 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। आप लोगों का क्या दावा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं 11 नहीं, अगर वो तो उनका बस चाहे तो 11 नहीं 12 सीट जीत ले। लेकिन ऐसा स्थिति छत्तीसगढ़ में इस समय नहीं है। छत्तीसगढ़ के मतदाता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने 10 साल ठगने का काम किया और ये 4 महीने की सरकार ने ठगने का काम किया। 11 के 11 टाइप का आपका भी दावा है? नहीं, मेरा दावा 11 में 11 नहीं है, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप ज्यादा सीटें जीतें। तो कुल मिला के कि चुनावी समर में जिस तरह से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने एक चुनावी अंदाज में और पूरे विश्वसनीयता के साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा है, वास्तविक में चुनाव को कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए ये बेहतर माना जाएगा। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। एक और शख्सियत के साथ अगली बार होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।